हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू सी प्लस प्लस ट्यूटोरियल। तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था हेडर फाइल इन सी प्लस प्लस, फिर मैंने आपको बताया था बेसिक इनपुट आउटपुट फंक्शन, सी इन सी आउट। फिर मैंने आपको बताया था कि कैसे हम सी प्लस प्लस में प्रोग्राम बनाते हैं, और मैंने आपको एक पूरा प्रोग्राम एक्सप्लेन किया था, और वो प्रोग्राम था राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड इन सी प्लस प्लस। तो आज के इस लेक्चर में भी हम क्या करेंगे, प्रोग्रामिंग ही करेंगे, और मैं आपको डेव सी प्लस प्लस में आज लाइव प्रोग्राम रन करके बताऊंगी। और ये दो प्रोग्राम है जो आज हम देखने वाले हैं, ठीक है। फर्स्ट है कि हमें 2 नंबर का एवरेज फाइंड करना है, और जो सेकंड प्रोग्राम है वो बेस है आपके ऑपरेटर पे। जो मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको टोकन पढ़ाया था तो मैंने आपको डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटर बताया था। तो आज इन ऑपरेटर को हम प्रोग्रामिंग के थ्रू इम्प्लीमेंट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस प्रोग्राम में हमें 2 नंबर गिवन होंगे, उन 2 नंबर के हमें एवरेज निकालना है। तो एक सबसे पहला स्टेप जो आपको याद रखना है जब भी आपको प्रोग्रामिंग करनी है, तो पहला स्टेप ये है कि आपको जो भी प्रॉब्लम गिवन है वो अंडरस्टूड होनी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि एवरेज कैसे फाइंड करते हैं 2 नंबर का। सेकेंड स्टेप है कि आपको लॉजिक रेडी करना है कि जो भी आपको स्टेटमेंट गिवन है आपको उसको जो भी इसके पीछे जो भी लॉजिक लग रहा है, जो भी फॉर्मूला लग रहा है, आपको उसमें कन्वर्ट करना है। थर्ड स्टेप आपका होता है कि अब आपको जो भी आपने लॉजिक क्रिएट किया है आप उसको प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट कीजिए। तो चलिए देखते हैं, तो हम इसका लॉजिक रेडी करते हैं कि यहाँ पे आपको 2 नंबर का क्या करना है, एवरेज फाइंड करना है। तो हम मान लेते हैं एक नंबर ए है और एक नंबर बी है। इन दोनों नंबर को हम फ्लोट में ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब एवरेज से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल निकालना पड़ेंगे, टोटल निकालना होगा। तो टोटल हम कैसे लिखेंगे, एडिशन से। अब इसका जो रिजल्ट है वो हम एक सम नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे, क्योंकि हमें इसके रिजल्ट की रिक्वायरमेंट है। अब हमें क्या करना है कि जो भी ये सम आया है, ठीक है, इस सम को क्या करना है, 2 से हमें डिवाइड कर देना है, क्योंकि यहाँ पे 2 ही नंबर है। और इसको किसने सेव कर लेना है, एवरेज नाम के वेरिएबल में, ठीक है। और सिंपली यहाँ पे क्या करना है, एवरेज को क्या करना है, प्रिंट कर देना है स्क्रीन पे। तो ये है हमारा लॉजिक। अब चलिए इसको इम्प्लीमेंट करते हैं प्रोग्रामिंग में। अब यहाँ पे देखिए मैं आपको जो प्रोग्राम करा रही हूँ वो डेव सी प्लस प्लस में करा रही हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या इंक्लूड करते हैं, देखिए हेडर फाइल। तो मैंने यहाँ पे हेडर फाइल इंक्लूड कर दिए हैं, और मैंने आपको बताया था कि जो भी न्यू वर्जन है उसके साथ हेडर फाइल के साथ हम क्या लगाते हैं, यूजिंग नेम स्पेस std, और यहाँ पे .h नहीं लिखते हैं, ठीक है। फिर जो भी हमारा मेन एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम स्टार्ट होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, मेन मेथड से होता है। तो मेन मेथड को प्रोग्राम में इंक्लूड करना कंपलसरी है। अब यहाँ पे देखिए ये इंट है, ठीक है। तो रिटर्न टाइप यहाँ इंट मेंशन है, तो रिटर्न स्टेटमेंट लिखना कंपलसरी है। तो जो भी अभी हमने लॉजिक बनाया था तो हमने देखा था उसमें हमें कितने वेरिएबल की जरूरत थी। तो यहाँ पे आप पहले क्या डिक्लेयर कर दीजिए, जो भी वेरिएबल है। तो हमने एक ए चाहिए था, ठीक है, बी, एक हमें किसके लिए चाहिए था, सम के लिए चाहिए था, और एक वेरिएबल हमें एवरेज के लिए चाहिए था, ठीक है। आप सिंपली यहाँ पे ए और बी की वैल्यू यहाँ पे ऐसे इनिशियलाइज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको जो प्रोग्राम करा रही हूँ हम यूजर से यहाँ पे वैल्यू लेंगे। तो यूजर से वैल्यू लेने के लिए हमें यूजर को एक कमांड इंस्ट्रक्शन लिखना पड़ेगा कि आप ए की वैल्यू एंटर कीजिए। तो हम लिख देंगे एंटर द वैल्यू ऑफ ए, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही यूजर ए की वैल्यू एंटर करेगा हमें उस वैल्यू को क्या करना है, सीन करना है। तो यहाँ पे हम सीन स्टेटमेंट यूज करके उस वैल्यू को ले लेंगे। इसी तरह आपको सेम बी की वैल्यू को भी क्या करा लेना है, यूजर से एंटर करवा लेनी है, एंटर द वैल्यू ऑफ बी, ठीक है। हम जो भी यहाँ पे ये कमांड लिखेंगे तो वो वहाँ पे यूजर को विजिबल होगा, ठीक है। अगेन यहाँ पे आप सीन कर लीजिए बी की वैल्यू को। अब हमें क्या करना है, ए और बी को क्या करना है, ऐड करना है। तो सम इक्वल्स टू ए प्लस बी। देखिए हम सिंपली लॉजिक को कन्वर्ट करें। अब ये लिखने के बाद हमें क्या करना है, इसका एवरेज फाइंड करना है, ठीक है। तो एवरेज क्या हो जाएगा, जो भी हमारे पास सम है उसको डिवाइड बाई 2 कर दीजिए, ठीक है। और जो भी हमारे पास रिजल्ट आया है और उसको सिंपली क्या कर दीजिए, डिस्प्ले कर दीजिए। तो हमें क्या डिस्प्ले करना है, एवरेज। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एवरेज ऑफ ए एंड बी इज, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कीजिए, एवरेज को प्रिंट कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है, ठीक है। जो भी लॉजिक था हमने उसको सिंपली कन्वर्ट कर दिया है प्रोग्राम में, और यहाँ पे हमने क्या किया, रिटर्न स्टेटमेंट लिख दिया है, ठीक है। इस प्रोग्राम को आप क्या कीजिए, सेव, मैं ऑलरेडी इसको सेव कर चुकी हूँ एवरेज डॉट सीपी से। तो आप यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे सेव का ऑप्शन आएगा, तो आप इस फाइल को सेव कर दीजिए।
अब हमें क्या करना है, एग्जीक्यूट में जाके प्रोग्राम को क्या करना है, कंपाइल करना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एरर आ रही है, फ्लोट वॉज नॉट डिक्लेयर इन द स्कोप। ठीक है, तो यहाँ पे से स्पेलिंग को सही कर दीजिए, FLOAT। ठीक है, अब आप इसको कंपाइल कीजिए। अब यहाँ पे देखिए, बिफोर रिटर्न सेमी कॉलन, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेमी कॉलन नहीं है तो इसलिए एरर आ रहा है, तो यहाँ पे आप सेमी कॉलन लिख दीजिए। तो इसी तरह जो भी आपकी एरर आएगी प्रोग्राम में, ये यहाँ पे मेंशन होगी। ठीक है, आप एरर को पढ़िए और सिंपली सॉल्व कीजिए। लाइन भी देखिए मेंशन है। ठीक है, अब वापस से प्रोग्राम को सेव कर दीजिए और कंपाइल कीजिए। अब आपने कंपाइल किया, देखिए यहाँ पे नो एरर। ठीक है, कोई भी एरर नहीं है यहाँ पे, ना ही कोई वार्निंग है। अब सिंपली आप क्या कीजिए, इसको रन। ठीक है, अब देखिए जब आप प्रोग्राम को रन कराएंगे, ठीक है, अब आप जो भी यहाँ पे डबल कोटेशन में लिखा था, देखिए सी आउट एंटर द वैल्यू ऑफ ए, वो चीज़ यहाँ पे यूजर को विजिबल होगी। तो यहाँ पे एंटर कर दीजिए वैल्यू कीबोर्ड से। 3 एंटर द वैल्यू ऑफ बी, मैंने 5 एंटर कर दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एवरेज ऑफ ए एंड बी इज 4। ठीक है, 5 + 3 इज 8, डिवाइड बाई 2 इज 4। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी आप डबल कोटेशन में सी आउट में लिखते हैं, वो यहाँ पे देखिए स्क्रीन पे विजिबल होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम। नेक्स्ट प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल में हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं ऑपरेटर। तो मैं ऑलरेडी आपको ऑपरेटर कवर करा चुकी हूँ टोकन्स में, जहाँ पे हमने देखा था कि अर्थमेटिक ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं, ठीक है, रिलेशनल ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर का रिजल्ट हमेशा ट्रू या फॉल्स में आता है, लॉजिकल ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं, एंड बिटवाइज ऑपरेटर देखे थे हमने। तो आज हम इनको क्या कर रहे हैं, सिंपली डेव C++ में मैं आपको इम्प्लीमेंट करके बता रही हूँ। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने हेडर फाइल इंक्लूड कर ली है IOStream। ठीक है, देन मेन में अब देखिए मैंने यहाँ पे A और B दो यहाँ पे वेरिएबल लिए हैं, जिनके वैल्यू हम यूजर से एंटर करवाएंगे और उन पे हम ये ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो पहले अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। मैं सिंपली ऐड कर रही हूँ 2 नंबर को, तो हम कैसे लिखेंगे, देखिए मैंने यहाँ पे ऐड नाम का वेरिएबल पहले ही यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया है, जिसमें हम A और B का यहाँ पे क्या करेंगे, रिजल्ट को स्टोर करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ऐड इक्वल्स टू A + B और सिंपली क्या कर देंगे, यहाँ पे जो भी ऐड है उसको हम क्या कर देंगे, डिस्प्ले कर देंगे, ऐड इज। ठीक है, राइट। तो ये हो गया आपका अर्थमेटिक ऑपरेटर। इसी तरह हम जो रिमेनिंग अर्थमेटिक ऑपरेटर है उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। दूसरा देखिए इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। अब मुझे क्या करना है कि एक ही वैल्यू को अगर मैं चाहती हूँ 1 से इंक्रीमेंट करना, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, A इक्वल्स टू + A। तो यहाँ पे क्या होगा, एक ही वैल्यू को पहले यहाँ पे क्या होगा, पहले एक ही वैल्यू को क्या किया जाएगा, इंक्रीमेंट किया जाएगा, फिर उसको A में स्टोर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या कर लेते हैं, प्रिंट कर लेते हैं कि अब एक ही जो हमें चेंज वैल्यू मिल रही है, चेंज वैल्यू ऑफ A इज, और यहाँ पे A को प्रिंट कर लीजिए। इसी तरह हम डिक्रीमेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको एक इंक्रीमेंट करके बता दिया है। नेक्स्ट है रिलेशनल ऑपरेटर। अब रिलेशनल ऑपरेटर में क्या होगा कि जो भी रिजल्ट आता है वो बुलियन में आता है, तो हम एक वेरिएबल स्टोर कर लेते हैं, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं बुलियन नाम का, रिलेशन के नाम से। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, जो भी रिलेशन ऑपरेटर होगा उसका रिजल्ट यहाँ पे सेव करेंगे। तो यहाँ पे रियल इक्वल्स टू, अब यहाँ पे देखिए हमें पता करना है कि A इज ग्रेटर देन B और नॉट, तो हम इसको कैसे लिख देंगे, A इज ग्रेटर देन B और नॉट। ठीक है, और यहाँ पे इसकी वैल्यू को प्रिंट कर देंगे। अगर ट्रू होगा तो वैल्यू 0 आ जाएगी, अगर फॉल्स होगा तो वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे आपके पास 0। तो A इज ग्रेटर देन B और नॉट, और यहाँ पे हम किसको प्रिंट कर देंगे, इसकी वैल्यू किस में स्टोर है, रियल वेरिएबल में। ठीक है, तो इसी तरह आप रिमेनिंग रिलेशनल ऑपरेटर भी क्या कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर हम कैसे यहाँ पे हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो देखिए लॉजिकल ऑपरेटर कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, तो ये भी इसका जो रिजल्ट आता है ये भी बुलियन में आता है। तो हम एक L
LOG नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं जिसमें लॉजिकल का रिजल्ट हम स्टोर करेंगे। तो यहाँ पे एक एग्जांपल से मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे LOG इक्वल्स टू हम क्या हो गया कि 2 इज ग्रेटर देन 7 और यहाँ पे क्या करेंगे एंड लगा दिया अगेन A इज ग्रेटर देन 6। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक एक्सप्रेशन लिख दिया है। एक्सप्रेशन यहाँ पे एक्सप्रेशन 1 है और उसके बीच में हमने क्या लगा दिया एंड लगा दिया है और यहाँ पे एक्सप्रेशन 2 लिख दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 इज ग्रेटर देन 7 है क्या, आंसर क्या आएगा 0। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा 1, तो इन दोनों का 0 और 1 का एंड क्या आएगा आगे 0, तो यहाँ पे लॉजिकल की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। ठीक है, तो इस तरीके से अप्लाई किया जाता है लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, और यहाँ पे टर्मिनेट कर दीजिए सेमी कोलन से। ठीक है, तो इसी तरह हम रिमेनिंग लॉजिकल ऑपरेटर भी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट है बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर क्या होता है, इसका जो रिजल्ट होगा वो हर एक बिट पे परफॉर्म होता है और जो भी आप रिजल्टेंट वेरिएबल है, ठीक है, अगर वो रिजल्टेंट वेरिएबल इंट है तो रिजल्ट किस में आएगा, इंट में आएगा। कैरेक्टर है तो कैरेक्टर में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इंटीजर ले लेती हूँ जो कि मुझे बिटवाइज ऑपरेटर में, तो यहाँ पे इंट बिट। ठीक है, तो इसका रिजल्ट यहाँ पे सेव करेंगे। तो मुझे ए और बी का बिटवाइज ऑपरेटर चाहिए, तो ए कौन सा बिटवाइज ऑपरेटर एंड निकाल लेते हैं। ठीक है, ये फिर उसको हम यहाँ पे क्या कर देंगे सी आउट के रिजल्ट को बिट वाइज ऑफ ए एंड बी इज। ठीक है, और आप यहाँ पे सिंपली क्या कर दीजिए बीटी वेरिएबल को डिस्प्ले कर दीजिए। ठीक है, देन उसके बाद रिटर्न स्टेटमेंट आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका जो मेन मेथड है वहाँ पे क्या है इंट है, तो रिटर्न स्टेटमेंट हमें लिखना कंपल्सरी। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए हमने इम्प्लीमेंट कर दीजिए। प्रोग्राम को सेव कर दीजिए, उसके बाद प्रोग्राम को कंपाइल कीजिए। ठीक है, प्रोग्राम को हम कंपाइल करते हैं तो अगर कोई एरर होगी तो हमें वो डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 0 एरर है। ठीक है, कोई भी एरर नहीं है, तो सिंपली अब आप प्रोग्राम को क्या कीजिए रन कीजिए। तो अब देखिए यहाँ पे हमें ए और बी की वैल्यू एंटर करनी है, तो मैंने ए की वैल्यू एंटर कर दी 5 कीबोर्ड से और बी की वैल्यू एंटर कर दी 4। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सारे रिजल्ट आ गए हैं, लेकिन ये हम चाहते हैं कि हमारे रिजल्ट एक ही लाइन में है। एडिशन इज, देखिए यहाँ पे एडिशन इज आ गया है। चेंज वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू 5 थी, अब 6 हो गई है। तो हम चाहते हैं कि हमारा रिजल्ट न्यू लाइन में आए, तो यहाँ पे हम एक चीज चेंज कर देंगे हर एक सी आउट के बाद। ठीक है, हर एक सी आउट के बाद हम यहाँ पे क्या लगा देंगे ENDL कमांड। इससे क्या होगा कि जो भी नेक्स्ट आउट होगा वो नेक्स्ट लाइन में होगा। यहाँ पे भी EN लाइन कमांड लगा देंगे। तो हर एक को आप क्या कीजिए हर एक सी आउट में ENDL कमांड, तो यहाँ पे जो हमारा रिजल्ट आएगा अब वो एक लाइन में ना प्रिंट होके, ठीक है, हर एक लाइन में आएगा वो न्यू लाइन में आएगा ENDL कमांड। हमने यहाँ पे लॉजिकल को प्रिंट नहीं किया था, तो इसको भी हम प्रिंट करा लेते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। लॉजिकल आंसर इज, यहाँ पे कुछ भी कमांड लिख लीजिए जो आपको सुटेबल लगे और यहाँ पे आप LOG को प्रिंट करवा लीजिए और एंड लाइन कर दीजिए। ठीक है, अब वापस हम प्रोग्राम को कंपाइल करा लेते हैं। ठीक है, अगेन नो एरर, अब हम इसको रन करते हैं। ठीक है, तो ए की वैल्यू एंटर कीजिए 3, बी की वैल्यू एंटर कीजिए कीबोर्ड से 5। तो अब देखिए यहाँ पे जो हमें रिजल्ट मिला है वो न्यू लाइन में एडिशन देखिए 6 है, चेंज वैल्यू ऑफ ए इज 4। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया था ए की वैल्यू को इंक्रीमेंट किया था, तो पहले ए की वैल्यू 3 थी, अब देखिए 4 हो गई है। ए इज ग्रेटर देन बी और नॉट, आंसर इज 0। तो देखिए यहाँ पे ए बड़ा है क्या 3 और 6 एंटर, तो आंसर क्या है फॉल्स है, तो 0 आ गया। लॉजिकल आंसर इज 0। ठीक है, बिटवाइज ऑपरेटर इज 4। ठीक है, तो यहाँ पे इनका बिटवाइज ऑपरेटर हुआ है। ठीक है, एंड ऑपरेटर बिटवाइज एंड ऑपरेटर हमने लगाया है, तो इसका आंसर कितना आया है 4, तो वो इंटीजर में आया है। ठीक है, तो आई होप आपको ये आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। आपको कोई भी डाउट है प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। सो थैंक यू।